बड़ी विचित्र स्थितियां होती हैं। हम लोग या तो पढ़ते नहीं या पढ़ते हैं तो तटस्थन रह के याद नहीं रखते। तथ्य कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो कभी हमारे खिलाफ हो सकते हैं, कभी आपके, लेकिन तथ्य तो तथ्य, वो बदल भी नहीं सकते। 2024 के चुनाव में, ठीक ओपी भाई, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बात सबको सुननी चाहिए, सबको याद रखनी, क्योंकि यही बहस अंतिम नहीं ना। आप लोग दूसरी जगह भी जाते हो, कुछ बोलो तो प्रामाणिक बोलो, ऐसा ना हो हंसी बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 75 साल से ऊपर के तमाम लोगों को टिकट दी, चुनाव लड़ाया, उसमें तमाम जीत कर आए हैं। कौन कह रहा है ये कानून है? कहां कानून है? पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 75 साल से ऊपर कम से कम 25 लोगों को टिकट दी, कम से कम 25 लोगों को देश भर में। किसने कह दिया ये? कहां बोला? कौन कान में बोला आके? कौन सी पुर्ची दिखा गया यार किसको? कितनी बात है। खैर, बात आती है कि हम बुनियादी मुद्दों की राजनीति करते हैं, ओके, अच्छी बात है, लेकिन हम औरंगजेब को महान बताने का अभियान भी चलाते हैं। अब जनता ये नहीं समझ पा रही कि औरंगजेब से बुनियादी मुद्दे कैसे हल होंगे, एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा, स्कूल में बच्चों को वजीफा कैसे मिलेगा, ड्रेस कैसे बटेगी। औरंगजेब कोई अलादीन का चिराग है कि उसकी स्तुति करने से काम बन जाएगा? राजनीतिक दल कहां भटक रहे? और जो लोग शिवाजी महाराज और औरंगजेब की तुलना करने का दुस्साहस करते हैं भारत की भूमि पर, वो लोग भारत को स्वीकार नहीं होंगे, ये बात सच है। इस सामान्य व्यक्ति से पूछे जिसका सपा बसपा कांग्रेस भाजपा किसी से लेना देना नहीं हो कि शिवाजी महाराज कौन थे और औरंगजेब क्या था। हमने इनकी असलियत बताई ना आपको। अपनी एक बेगम को जन्नती बताने के लिए हुकूमत हिंदुस्तान का बादशाह तख्त पर बैठकर कह रहा है कि इसके पखाने में बदबू नहीं आती। ये रिटन डॉक्यूमेंट है। तमाशा मचा के रखा था मुगलों ने यहां, तमाशा। और यह भी रिटन डॉक्यूमेंट है कि जिल्ले इलाही मां बदौलत अकबर आजम को सबसे ज्यादा पसंद क्या था? कुरान पढ़ना नहीं। ये वामपंथी इतिहासकारों ने ये फर्जी बाड़ा फैलाया कि अकबर से बड़े बड़े विद्वानों को बुला के उनसे धर्म चर्चा करते थे ना। बोले विद्वानों से चर्चा फजील अहमद की कराओ अलग। बोले आप क्या करोगे? बोले हमारे पास जरा उसको रजिया को भेजो। क्या? हाँ भाई रजिया बताओ, क्या अनुभव है तुम्हारा? तजुर्बा सुनेंगे जिले इलाही। थोड़ा तिरछा लेट के पानदान रखते थे अकबर अपने पास उस समय के। उसने लिखा है पर्यटक जो आया था, उसमें अफीम, सादा पान और अफीम के पान दो रहते। कोई मिलने आया उसको सादा और खुद अफीम का एक इधर दबाया गिलोरी, और देश की बुनियादी समस्याओं पर विचार करते हुए वेश्या से उसके किस्से सुनते थे। इनको कंधे बैठा घूमे, इनको भारत का रत्न बता दें। ये कलंक थे, कलंक मित्र, कलंक थे। हमारे घर पर कोई हमारी किसी कमजोरी के कारण आके अपना ताला डाल दे, अपनी नेम प्लेट लगा दे, तो घर उसका नहीं हो जाएगा ना। जिस दिन हम सक्षम होंगे उस दिन उसकी नेम प्लेट भी उखाड़ फेंकेंगे और उसको भी बाहर करेंगे। भारत ने यही किया। और क्या किया? अंग्रेज भी नेम प्लेट लगा गए थे, हमने उनकी भी नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी, मुगलों की भी फेंक दी। लाल कुंवर ना पता करिएगा कौन थी? क्या ढोल बजाती थी, नाचती थी, बादशाह ले गए, हिंदुस्तान की बेगम बना दिया। उसके ससुराल, उसके मायके वाले भी चले गए, वो सब देसी पीने वाले थे। बोले हम भी अब महल में रहेंगे, अब तो घर का मामला हो गया। क्या? बादशाह को पिला के नंगा करके भगाते थे। डॉक्यूमेंटेड है। मैं तो उस समय था ना कि मैं जान लूं। क्या क्या बना दिया था हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान के पुरुषार्थ को जमीन में ले जाके लटका दिया था। हर किसी से जान बचाते मुगल घूम रहे थे अपनी, और उनको हम बताते हैं बहादुर थे। क्या खाक बहादुर थे यार। जो आता था कान के नीचे दो मारता था और
हीरे जवाहरात ले जाता था 2-4 बोरी इनसे। उस बहस में मैंने पढ़ना चाहता, छोड़ दीजिए। मुगल ने क्या किया इतिहास में दर्ज है। लेकिन कष्ट तब होता है जब हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले और वोट की राजनीति करने वाले मुगलों का नाम का दीपक जलाने की कोशिश करते हैं अपनी हथेली पर। यह काम मत करिए। भारत में नायकों की कमी नहीं है। भगवान राम, योगेश्वर कृष्ण और महादेव से शुरू करिए तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से लेकर सावरकर तक एक लंबी श्रृंखला है नायकों की, उन पर गर्व करिए। इस समरकंद से अनपढ़ जाहिल जो आए थे चलकर घोड़ों पर, गधों पर, खच्चरों पर, जो जिंदा घोड़े में कट लगा के उसका खून पानी की तरह पी जाते थे, उनके नाम पर आप ताबीज पहनेंगे? औरंगजेब जैसे मुगलों के नाम पर एक ताबीज और गंडा पहनने की आदत बंद कर दीजिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।